हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय सुपर कोचिंग क्लासेस। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंग्लिश का कुछ इंटरेस्टेड पार्ट्स लेकर के आ रहा हूं, जिसमें आज आप लोगों को जो बेसिक एडवांस इंग्लिश है मेरे प्यारे, इसमें आप बहुत अच्छे से क्या कर सकते हैं, इंग्लिश सीख सकते हैं इस इंग्लिश के द्वारा। ठीक ना, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लासेस की। आज हम लोग पढ़ने वाले क्या है और आज हम लोग किसके द्वारा यानी किस स्ट्रक्चर्स के द्वारा आज हम लोग इंग्लिश सीखने वाला। चलिए स्टार्ट करते हैं ये आपका क्लासेस। चलिए ऑल माय डियर्स, चलते हैं आपके क्लासेस पे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स, एबल टू, अनएबल टू, बिगिन टू, बिगिंस टू एंड बिगिन टू। आज हम लोग इसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। ठीक ना, आज हम लोग इस सब के स्ट्रक्चर्स के द्वारा हम लोग अपने इंग्लिश को एक अच्छी इंग्लिश बनाने का प्रयास करेंगे और करके रहेंगे मेरे प्यारे। ऐसा आपको प्रण लेना है कि हमें अपने इंग्लिश को एक अच्छी इंग्लिश क्या करना है, बनाना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आपका क्लासेस। ठीक, तो चलिए सबसे फर्स्ट अब हम लोग देखते हैं क्या देखा जाता है। सबसे फर्स्ट आइए, सबसे फर्स्ट हम लोग देखते हैं एबल टू। क्या देखते हैं मेरे प्यारे, एबल टू। क्या देखते हैं सबसे फर्स्ट आप लोगों को दिखाया जा रहा है एबल टू। एबल टू का प्रयोग हम कहां करेंगे और किस टाइप का सेंटेंसेस हम एबल टू के जरिए पाएंगे। ठीक ना, चलिए स्टार्ट करते हैं, आइए देखते हैं हम लोग। ठीक ना, सबसे पहले तो जो एबल टू है, अब इसका प्रयोग हम कहां करेंगे, हम इसका प्रयोग कहां करेंगे, हम इसका प्रयोग वहां करेंगे भाई जहां पर कोई कार्य करने के लिए हम एबल है। एबल का मतलब समर्थ है, यानी वह काम हम कर सकते हैं, ऐसा हमें फील हो रहा है। यानी वह काम करने के लिए हमारे पास एबिलिटी है, हम उस काम को कर सकते हैं। जहां पर एबिलिटी की बात हो, जहां पर योग्यता की बात हो, हम उस योग्य यानी उस कार्य के योग्य है, तो हम वहां पर किसका प्रयोग करेंगे, एबल का। आइए सबसे पहले एबल का हम लोग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। मीनिंग क्या हो सकती है, योग्य है, समर्थ है, या तो कर पाता हूं या कर लेता हूं, इस प्रकार के क्या होंगे हमारे इसके मीनिंग निकलेंगे। जैसे आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं, जैसे मैंने बोला कि मैं पढ़ लेता हूं, मैं पढ़ने में असमर्थ हूं, मैं अंग्रेजी बोलने में असमर्थ हूं, मैं दौड़ने में असमर्थ हूं, मैं खेलने में असमर्थ हूं। ठीक है ना, असमर्थ हो, अनेबल, समर्थ हो, मैं पढ़ने में समर्थ हूं, मैं दौड़ने में समर्थ हूं, मैं लिखने में समर्थ हूं, मैं पढ़ लेता हूं, मैं पढ़ पाता हूं। इस सेंटेंस के लिए आपका यूज करना है, क्या यूज करना है, एबल टू। क्या यूज करना है, एबल टू। ठीक ना, चलिए स्टार्ट करते हैं आपका क्लासेस। ठीक ना, सबसे पहले जब एबल टू का यूज करेंगे, सबसे फर्स्ट आपको लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आप क्या कर सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखा सकते हैं। किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू योर टेंस, यानी टेंस के अनुसार यू कैन ऐड ऑफ हेल्पिंग वर्ब, आप हेल्पिंग वर्ब को ऐड कर सकते हैं। ठीक, चलिए इसके तुरंत बाद आप लगा दीजिएगा, क्या लगा दीजिएगा, एबल टू, और इसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म, माय डियर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, एंड इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। लो, ये स्ट्रक्चर्स आपका कंप्लीट हो गया भाई, ये स्ट्रक्चर्स आपका कंप्लीट हो गया। और इस स्ट्रक्चर्स के द्वारा आपको बहुत सारे सेंटेंस का फॉर्मेशन करना, कैसे करेंगे आइए एक एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने दे रहा हूं, उससे 4 एग्जांपल का आप फॉर्मेशन करिएगा, यानी 2 गुना 3 गुना ज्यादा एग्जांपल बनाइए और उस पर प्रैक्टिस कीजिए। और कैसे प्रैक्टिस करेंगे अभी आपको बताया जा रहा है। ठीक, चलिए तो ये हमारा स्ट्रक्चर्स कंप्लीट हो गया। आइए जैसे हमने एक एग्जांपल बोला, मैं पढ़ने में समर्थ हूं, मैं पढ़ने में समर्थ हूं, समर्थ हूं, या समर्थ हूं बोल सकते हो, या मैं पढ़ने में योग्य हूं, मैं पढ़ने में योग्य हूं, या तो बोल सकते हो कि मैं या तो इसी को आप अगर दूसरे सेंटेंस में करना चाहते हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि मैं पढ़ लेता हूं, मैं पढ़ लेता हूं। क्या बोल सकते हो, मैं पढ़ लेता हूं या मैं पढ़ पाता हूं। ठीक ना, यानी मैं बोलने में असमर्थ हूं, मैं पढ़ने में समर्थ हूं, क्या हूं, समर्थ हूं, योग्य हूं। ठीक है ना, पढ़ लेता हूं, पढ़ पाता हूं, ऐसे सेंटेंसेस आ रहे हैं। तो इसकी मीनिंग आप कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे भाई। तो आइए हम लोग एक हिंदी का सेंटेंस देखेंगे, उसके बाद टोटली इंग्लिश के सेंटेंस को देखेंगे। बस आपको बताया जाएगा, एक से आप बहुत सारे बना सकते हैं, कैसे। चलिए इसका क्या हो जाएगा आई एम एबल टू, क्या हो जाएगा, आई एम एबल टू रीड। क्या हो जाएगा, आई एम एबल टू रीड, मैं पढ़ने में समर्थ हूं, मैं पढ़ने योग्य हूं, मैं पढ़ लेता हूं या मैं पढ़ पाता हूं। ठीक, तो ऐसे आप सेंटेंसेस को क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, आई एम एबल टू रीड। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, प्रैक्टिस के जरिए यहां पर आप जितना वर्ब याद किए, जैसे कुक हो गया, रीड हो गया, टीच हो गया, लाफ हो गया, वीप हो गया, ठीक ना, जंप हो गया,
ठीक, स्पीक हो गया, लर्न हो गया, ये सब हमारे वर्ब है। क्या है? ये सब हमारे वर्ब है। इसी को लगा दीजिए। जैसे आई एम एबल टू रीड, मैं पढ़ने में योग्य हूँ। आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलने में योग्य हूँ। आई एम एबल टू गो फॉर एनीवेयर, मैं कहीं पर भी जाने के लिए क्या हूँ? योग्य हूँ। ठीक ना? आई एम एबल टू टीच यू, मैं आपको पढ़ाने में क्या हूँ? योग्य हूँ। ठीक ना? ऐसे आप बहुत सारे सेंटेंस, या पढ़ लेता हूँ, पढ़ पाता हूँ, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक ना? जैसे आइए हम लोग दूसरे सेंटेंस को क्या करते हैं, देखते हैं। दूसरे सेंटेंस को क्या करते हैं, देखते हो। जैसे कि मैं तुम्हें पढ़ाने में समर्थ हूँ। मैं तुम्हें पढ़ाने में समर्थ हूँ, या मैं तुम्हें पढ़ा लेता हूँ। मैं तुम्हें पढ़ा लेता हूँ। ठीक, तो ऐसे आरात क्या हो जाएगा? आई एम एबल टू क्या हो जाएगा? आई एम एबल टू टीच यू। आई एम एबल टू टीच यू, या आई एम एबल टू टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाने में समर्थ हूँ। ठीक ना? मैं तुम्हें पढ़ाने में समर्थ हूँ, या मैं तुम्हें पढ़ा लेता हूँ। आई एम एबल टू टीच यू, या मैं तुम्हें पढ़ा पाता हूँ। आई एम एबल टू टीच यू। ठीक ना? तुम्हें पढ़ाने योग्य हूँ, मैं तुम्हें पढ़ाने योग्य हूँ। आई एम एबल टू टीच यू, आई एम एबल टू टीच यू। ठीक, आइए थर्ड सेंटेंस को हम देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश, यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश, यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश। हमने बोला यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश, यानी तुम अंग्रेजी बोलने योग्य हो, यानी तुम अंग्रेजी बोल लेते हो भाई, तुम इंग्लिश बोल लेते हो। यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश, या बोले तुम अंग्रेजी बोलने में समर्थ हो। यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश, यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश। ठीक, तो ऐसे आपको सेंटेंस का फॉर्मेशन करना है। आइए इस पे एक सेंटेंस, लास्ट सेंटेंस को हम लोग देखते हैं। जैसे लास्ट सेंटेंसेस को, मैं कहानी लिखने के योग्य हूं। मैं कहानी लिखने के योग्य हूं। मैं कहानी लिखने के योग्य हूं, या मैं कहानी लिख लेता हूं, पाता हूं, या समर्थ हूं। मैं कहानी लिखने में समर्थ हूं। ठीक ना? तो क्या हो जाएगा भाई? तो हो जाएगा आई एम एबल टू, यानी आई एम एबल टू राइट स्टोरी, राइट स्टोरी। आई एम एबल टू राइट स्टोरी, आई एम एबल टू राइट स्टोरी। मैं कहानी लिखने में समर्थ हूँ, मैं कहानी लिखने योग्य हूँ। ठीक ना माय डियर? तो ऐसे आप बहुत सारे सेंटेंसेस, जैसे मैं पढ़ने के योग्य हूँ, आई एम एबल टू रीड, मैं किताब पढ़ने योग्य हूँ। आई एम एबल टू रीड द बुक, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करने में योग्य हूँ। आई एम एबल टू सॉल्व ऑफ द मैथमेटिक्स क्वेश्चंस, मैं मोबाइल चलाने योग्य हूँ। आई एम एबल टू ऑपरेट मोबाइल। ऐसे ही बहुत सारे सेंटेंस का फॉर्मेशन करिएगा। ठीक ना? अगर वह चीजें आपका असमर्थ पे आ जा रहा है, यानी असमर्थ पे आ जा रहा है, तो केवल एबल की जगह आप अनएबल टू का यूज कर देंगे। जैसे मैं पढ़ने में असमर्थ हूँ, आई एम अनएबल टू रीड, मैं बोलने में असमर्थ हूँ, आई एम अनएबल टू स्पीक, मैं अंग्रेजी सीखने में असमर्थ हूँ, आई एम अनएबल टू लर्न इंग्लिश। ओके, मैं तुमसे बात करने में असमर्थ हूँ, आई एम अनएबल टॉक टू यू, आई एम अनएबल टू टॉक यू। ठीक ना? आई एम अनएबल टू टॉक यू। ओके, ऐसे आप क्या करेंगे? बोलेंगे। क्या करेंगे? बोलेंगे। ठीक ना? तो चलिए, तो हमारा क्या हो गया? एबल टू का हो गया, अनएबल टू का हो गया। तो इसमें आपको कोई भी डाउट्स नहीं होगा शायद ऑल माय डियर्स। आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। यानी कैसे बनाएंगे और आपको प्रैक्टिस कैसे करना, एक साइड आप वर्ब लिख लीजिए और वर्ब लिखने के बाद खड़े हो जाइए और बोलिए आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश, आई एम एबल टू लर्न इंग्लिश, यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश, दे आर एबल टू स्पीक इंग्लिश, ही इज एबल टू स्पीक इंग्लिश। ओके, फिर वैसे आई एम एबल टू सॉल्व ऑफ द मैथमेटिक्स क्वेश्चन, यू आर एबल टू सॉल्व ऑफ मैथमेटिक्स क्वेश्चन, he is able to solve of the mathematics questions. Okay, I am able to operate the mobile, you are able to operate the mobile, he is able to operate the mobile, they are able to operate the mobile. ठीक, ऐसे ही आपको क्या करना? प्रैक्टिस करना। देखिए, अपने वोकल कार्ड्स को भी आप एक अच्छा बना सकते हैं, अपनी वॉइस को भी बेहतरीन कर सकते हैं इंग्लिश फील्ड में, और आप आसानी से बिना अटके अंग्रेजी बोलना क्या हो जाएंगे? सीख जाएंगे। ठीक ना? चलिए, आइए अब हम लोग चलते हैं दूसरे पे। अब हम लोग कहां चलते हैं? दूसरे पर। बिगिन टू एंड बिगिंस टू। किस पे चलते हैं? बिगिन टू एंड बिगिंस टू। ठीक, बिगिन टू एंड बिगिंस टू पर चलते हैं हम लोग।
अब बिगिन टू और बिगिंस टू की मीनिंग क्या लगती है, तभी मैंने बताया कि जब कोई व्यक्ति कोई काम करना लगता है, यानी शुरू कर देता है वह काम, यानी वह काम शुरू कर देता है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, बिगिन टू एंड बिगिंस टू का प्रयोग करेंगे। ये जो बिगिन टू है यह प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होगा, किसके साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होगा। और ये जो बिगिंस टू है यह सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या होगा, यूज होगा, किसके साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा। ठीक, यानी जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर आ जाए तो वहां पर हम बिगिंस टू का प्रयोग करेंगे, जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, बिगिन टू का प्रयोग करेंगे। ठीक ना, आइए चलते हैं हम आगे की तरफ। देखिए सबसे पहले स्ट्रक्चर के, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, इसके तुरंत बाद आप क्या लगा दीजिएगा, बिगिन टू, बिगिन टू, फिर इसके बाद आप क्या लगा, बिगिन टू या बिगिंस टू यूज कर देंगे। फिर इसके बाद आपका हो जाएगा वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, प्लस आपका ऑब्जेक्ट, प्लस आपका अदर वर्ड्स। ठीक ना माय डियर, तो इस तरीके से होगा। आइए इस पे भाई हम लोग दो एग्जांपल देखते हैं, इसके बाद लास्ट में बिगिन टू का देख लेते हैं, बस यहीं पर क्लासेस आपका एंड हो जाता है। ठीक ना, ठीक ना माय डियर, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने बोला कि तुम पढ़ने लगते हो, तुम पढ़ने लगते हो, यानी एक प्रकार से भी कहे, जब कोई आपको कोई भी काम कहे, आप वो काम करने के बजाय या तो शुरू कर देते हैं वही काम या दूसरा काम करने लगते हैं। ठीक ना, तो वैसे ही तुम पढ़ने लगते हो यानी काम शुरू कर दिए, क्या हो जाएगा, यू बिगिन टू, क्या कर सकेंगे, यू बिगिन टू रीड, तुम पढ़ने लगते हो, तुम अंग्रेजी बोलने लगते हो, यू बिगिन टू स्पीक इंग्लिश, यू बिगिन टू स्पीक इंग्लिश, तुम अंग्रेजी बोलने लगते हो। मैं अंग्रेजी में तुमसे बात करने लगता हूं, आई बिगिन टू टॉक यू इन इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, आज समझ में, मैं तुम्हें पढ़ाने लगता हूं, आई बिगिन टू टीच यू। ओके, वह तुम्हें पढ़ाने लगता है, ही बिगिंस टू। अब देखो, देख लो एक सेंटेंसेस ना, मैंने बोला सिंगुलर, वह तुम्हें पढ़ाने लगता है, वह तुम्हें पढ़ाने लगता है, क्या हो जाएगा, वह तुम्हें पढ़ाने लगता हो तो जाएगा ही बिगिंस टू, ही बिगिंस टू टीच यू, ही बिगिंस टू टीच यू, ही बिगिंस टू टीच यू, वह तुम्हें पढ़ाने लगता है, ही बिगिंस टू टीच यू, वह तुम्हें पढ़ाने लगता है। ठीक ना, ऐसे आप बहुत सारे, जितना ही आपको वर्ब होगा उतना ज्यादा आप सेंटेंस की प्रैक्टिस कीजिएगा, और जितना ही आपके पास वर्ड्स पावर होगी उतना ज्यादा आपकी इंग्लिश बेहतरीन होगी। आप इसके साथ साथ बहुत सारे वर्ड्स पावर को याद करिएगा, और इसके बाद अलग अलग सेंटेंस का फॉर्मेशन कीजिए और जम के प्रैक्टिस कीजिए। देखिए आप कम समय में अपनी एक इंग्लिश को अच्छी इंग्लिश क्या कर सकते हैं, यानी एक बैड इंग्लिश को एक अच्छी इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक ना, चलिए आगे चलते हैं, लास्ट सेंटेंस हम लोग देखते हैं। जैसे मैंने बोला मेरे प्यारे, जैसे मैंने बोला कि मैं उसके साथ बात करने लगता हूं, उसके साथ बात करने लगता हूं, मैं उसके साथ बात करने लगता हूं, क्या हो जाएगा भाई, तो हो जाएगा आई बिगिन टू टॉक विथ हिम, टॉक विथ हिम, आई बिगिन टू टॉक विथ हिम, मैं उसके साथ बात करने लगता हूं। ठीक ना, आई होप कोई भी डाउट्स नहीं होगा। ऐसे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे आप सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक ना, चलिए आइए हम लोग चलते हैं नंबर 3 पर, कहां पर, बिगिन टू पर, बिगेन टू पर, किसमें मेरे प्यारे, बिगेन टू पर, किस पर चलते हैं, बिगेन टू पर चलते हैं। ठीक ना, बिगेन टू पर। अब बिगेन टू क्या होगा मेरे प्यारे, ये देखो जो बिगिंस टू था यह किसका था, यह था प्रेजेंट टेंस में, किसमें था, प्रेजेंट टेंस का था, किसमें था मेरे प्यारे, प्रेजेंट टेंस में। लेकिन ये बिगेन टू कहां भाग गया मेरे प्यारे, पास्ट टेंस में भाग गया। इसलिए जानते हैं कि इसकी मीनिंग क्या लगने लगते हैं, ये भी काम शुरू करने लगा, लेकिन किसमें, पास्ट टेंस में। जब इसका यूज करेंगे सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद आप यूज कर दीजिएगा बिगेन टू, और इसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, प्लस आपका ऑब्जेक्ट एंड प्लस आपका क्या हो जाएगा, अदर वर्ड्स। लो आपका स्ट्रक्चर्स क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। और मैंने बताया है ना कि जब आपका स्ट्रक्चर्स कंप्लीट हो जाए तो आपको डरने की बात बिल्कुल नहीं है भाई। अगर आप डर जाएंगे समझो मर जाएंगे। ठीक ना, यानी आपको डरने की बात नहीं है, आपको तुरंत थोड़ा सा दिमाग यूज कर देना है। आपको पता है सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक ना, जब सब पता है आपको तो आप डायरेक्टली अपने आप खुद से सेंटेंस बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए केवल स्ट्रक्चर्स के द्वारा। ठीक ना, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने बोला कि तुम पढ़ने लगे, क्या हो जाएगा,
कि यू बिगेन टू रीड, तुम दौड़ने लगे, तुम दौड़ने लगे, यू बिगेन टू रन, यू बिगेन टू रन। देखिए कितना शानदार सेंटेंस बन रहा। तुम मोबाइल चलाने लगे, यू बिगेन टू ऑपरेट द मोबाइल। मैं मोबाइल चलाने लगा, मैं मोबाइल चलाने लगा तो हो जाएगा आई बिगेन टू ऑपरेट द मोबाइल, आई बिगेन ऑपरेट द मोबाइल, ठीक ना, आई बिगेन ऑपरेट द मोबाइल, ठीक। जैसे मैंने बोला वह मोबाइल चलाने लगा तो he began to operate मोबाइल, he began to ऑपरेट मोबाइल, ठीक ना माय डियर। तो ऐसे ही आप क्या करिएगा, सेंटेंस का फॉर्मेशंस करिएगा और बहुत सारे सेंटेंस का फॉर्मेशंस करने के बाद उसकी आपको प्रैक्टिस करना है। क्यों प्रैक्टिस करना कि भाई, क्योंकि आपको अपनी इंग्लिश एक अच्छी इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, ठीक ना। तो चलिए, आई होप ऑल माय डियर्स आपको कोई भी डाउट्स नहीं होगा। ऐसे ही बहुत सारे सेंटेंस जैसे यू बिगेन टू रीड, आई बिगेन टू रीड, वी बिगेन टू रीड, दे बिगेन टू रीड, ही बिगेन टू रीड, सी बिगेन टू रीड, ओके, सी बिगेन टू लाफ, आई बिगेन टू लाफ, यू बिगेन टू लाफ, दे बिगेन टू लाफ, ओके। तो ऐसे ही आपको बहुत सारे सेंटेंस, मैं पढ़ने लगता हूँ, मैं खेलने लगता हूँ, मैं रोने लगता हूँ, मैं दौड़ने लगता हूँ, मैं खेलने लगा, मैं पढ़ने लगा, मैं दौड़ने लगा, मैं रोने लगा, मैं धोने लगा, ठीक है। मैं पढ़ लेता हूँ, मैं पढ़ने में असमर्थ हूँ, मैं पढ़ने में समर्थ हो। तो ऐसे ही आपका यूजेस आज क्या किया गया, पढ़ाया गया। तो ऐसे ही यूजेस की आप प्रैक्टिस कीजिएगा और देखिएगा कम समय में आप अपनी इंग्लिश को एक अच्छी इंग्लिश बना सकते हो। तो ऑल माय डियर्स, आज के लिए क्लासेस इतना काफी है इस वीडियोस में, बट आपको हमारे वीडियोस को शेयर जरूर करना है, सब्सक्राइब भी करना है और ज्यादा से ज्यादा क्या करें मेरे प्यारे, सब्सक्राइब करो, लाइक्स की बटन बताना एकदम ना भूलें ऑल माय डियर। तो फिर मिलेंगे, आज के लिए धन्यवाद बहुत।